उमा जी से निवेदन करेंगे कि अपनी भावान्वित वाणी से और सभी का भक्त मोह हटाते हुए और भगवान के प्रति आप इनका सबका लगाव करें, यही मेरी मनोकामना है। और आगे आप प्रकट प्रवक्ता बने। आज मंच के माध्यम से माता रानी का बहुत बहुत आशीर्वाद है आपके लिए, बहुत बहुत कृपा रहे। जय माई की। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम पंचभूतेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री पृथ्व्यै नमः। ओम आदि योगीश्वराय नमः। मेरे सभी बूढ़े बड़े बाबाओं को और भैयाओं को और मैयाओं को जय सिया राम, जय सिया राम। मंच पर विराजमान सभी संत महात्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। और मेरे सन्मुख विराजमान जगदम्बा के चरणों में मेरा प्रणाम। इस क्षेत्र के सभी सिद्धों को, शक्तियों को, क्षेत्रपालों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी ग्राम देवी देवताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए जगदम्बा मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सिद्ध बाबा महाराज की जय, पीताम्बरा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जगत जननी मैया के चरणों में 2 चौपाई, उसके बाद फिर हम श्री राम की, कृष्ण की प्यारी प्यारी लीलाओं का श्रवण और गायन करेंगे। जैसे प्रज्ञा चक्षु जी महाराज कहते हैं, पहले अर्चा उसके बाद थोड़ी सी चर्चा। ये चौपाई आप सबको आती होगी, मेरे साथ गाएं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन षणानन माता, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दोते गाता, जगत जननी दामिनी दोते गाता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आपने कहीं ऐसा देखा है कि कोई शिष्य या कोई चेला गा रहा हो और गुरुजी पीछे से गा रहे हो? देखा है कहीं? ये हम सबके ऊपर मातेश्वरी की और गुरु की अति कृपा है कि हम सबको जो संत मिले हैं, जो महात्मा मिले हैं, जो गुरु मिले हैं, वो बहुत सहज और सरल है। उनके लिए कोई शिष्य या कोई शिष्या या कोई चेला नहीं है, उनके लिए सब उनकी संतान है। और आपने देखा होगा कि बालक जब छोटा होता है तो बाप को घोड़ा बना लेता है और पीठ पर बैठ जाता है, देखा है? ऐसे ही ये जो गुरु और शिष्य का संबंध होता है, माँ और बेटे का जो संबंध होता है, ये बड़ा सहज और बड़ा पवित्र होता है। तो मेरे साथ एक बार सभी बोलेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामायण मैया की जय। जय जय श्री राधे। तो हमारा और आपका परम सौभाग्य कि हम सबके जीवन में संतों का समागम है, गुरु की कृपा है और सत्संग मिल रहा है। हमसे पहले जो हरि गुण गायक जितने भी आए उन सभी को धन्यवाद। उन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी से हम सबको कृतार्थ किया और भी आगे बोलेंगे, उनको भी धन्यवाद। रामायण की चौपाइयाँ, गीता के श्लोक, भागवत जी के श्लोक, इनमें यदि संगीत को ना मिलाया जाए तो भी ये संगीतमय ही है। जब चौपाइयाँ गाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई संगीत, एक संगीत सूक्ष्म रूप से बज रहा है। तो ऐसे श्री राम की हम कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कथा अपने मन को सुनाई, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। और राम कथा की शुरुआत करी याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के संवाद से। भरद्वाज एक ऐसे संत हैं जब वे गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा मैया स्वयं चलकर आती है। कहे भरद्वाज आप हमारी तरफ चलकर ना आए, हम स्वयं आपको दर्शन देने आएंगे। ऐसे भरद्वाज ऋषि हैं। तो एक बार क्या हुआ, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में याज्ञवल्क्य मुनि पधारे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। जब प्रयागराज में जब कुंभ लगता है माघ के महीने में, तो सभी संत ऋषि महात्मा वहां पधारे। और तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, भरद्वाज आश्रम अति पावन और परम रम्य मुनिवर मन भावन। भरद्वाज ऋषि का जो आश्रम है वो ऋषि मुनियों को बड़ा प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस आश्रम में संत आते हैं, उस आश्रम में भगवान की कथा होती है। यदि हमारे घरों में भी संत आए और भगवान की कथा हो, भजन हो, संकीर्तन हो, तो हमारे घर भी सुहावने बन जाएंगे। अब देखा जाए तो एक तरह से ये गुरुजी का घर है, लेकिन हमारे लिए तो आश्रम है। और कितना सुहावना लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं वृंदावन में बैठे हैं, कहीं मथुरा में बैठे हैं। जब सुबह जब भोर होती है तो अलग अलग मंदिरों से घंटियों की आवाज आती है, कहीं आरती हो रही है, कहीं बालक कीर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ वृंदावन से कम नहीं है, और नाम तो द्वारकापुरी है ही। तो जिन घरों में, जिन आश्रमों में भगवान की कथा होती है, चर्चा होती है, वे घर अपने आप सुंदर बन जाते हैं। और तुलसी बाबा कह रहे हैं कि भरद्वाज जी के आश्रम में क्या होता था। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वरनहि तत्व विभाग। कहि भगति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, जहाँ जीव और ब्रह्म का निरूपण किया जाता है। वरनहि तत्व विभाग, जहाँ तत्वों के विभागों की विवेचना करी जाती है, जहाँ विस्तारित किया जाता है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, जहाँ धर्म का विधि विधान बताया जाता है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वरनहि तत्व विभाग। कहि भगति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। जहाँ भगवान की भक्ति होती है, जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य की चर्चा होती है, जहाँ धर्म का निरूपण होता है,
जहाँ धर्म की विधि बतलाई जाती है, ऐसे आश्रमों को मुनियों का मन भवन कहा जाता है। उसी आश्रम में याज्ञवल्क्य पधारे, याज्ञवल्क्य के चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु आप मुझे राम की कथा सुना दीजिए। अब वैसे तो राम की कथा विस्तार से कहेंगे तो बहुत बड़ी है और समय का अभाव है, तो हम आपको शॉर्ट में सुनाएंगे राम कथा। याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए। भरद्वाज जी ने कहा प्रभु नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होए अकाजा। संत कहीं असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होय न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। ऐसा कहते हैं कि यदि हम गुरु के सामने जाएं और गुरु से यदि कोई बात हम छुपा लेते हैं तो हमारा कल्याण नहीं होता। इसलिए प्रभु मुझे एक बहुत बड़ा संशय है। रामायण में याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी के संवाद से लेकर महादेव और सती की कथा तक इन शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। कभी कह रहे हैं संशय हो रहा है, कभी कह रहे हैं मोह हो गया, कभी कहती है भ्रम हो गया। मुझे संशय है, आप मेरे संशय की निवृत्ति करिए, पूछिए क्या संशय है। अब तुलसी बाबा पहले कह चुके हैं कि तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। अब सोचो जिस व्यक्ति को राम के चरणों में अनुराग है उसको संशय कैसे हो गया। जो भगवान का निकटतम भक्त है उसको भगवान के प्रति संशय हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर भरद्वाज जी कह रहे हैं प्रभु मुझे संशय हो गया। तो बताइए संशय कौन सा है। तो भरद्वाज जी कहते हैं एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नार बिरह दुख लहे अपारा, भयं रोष रन रावण मारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। प्रभु बताइए राम कौन है। और प्रभु आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए कि कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी, मुझे शॉर्ट में नहीं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। प्रभु शॉर्ट में नहीं, मुझे लॉन्ग में कथा सुनाइए। आजकल हम गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी थोड़ी ज्ञान भक्ति वैराग्य की बात कहने लगती है तो कहते हैं गुरुजी ने एक शॉर्ट कर दो, एक फोन आ रहा हो फलाने आदमी से 10,000 रुपया लेने हैं। अगर तुमने यहाँ प्रवचन शुरू कर दी है तो हमारी गाड़ी गड्ढा में चली जाएगी। जबकि हमें ये कहना चाहिए कि गुरुदेव हमने तो पूरा जीवन संसार को दे दिया, कभी कभी मौका मिलता है आप तो जी भर के और विस्तार से सुनाइए। आपको जो सुनाना है आप हमें विस्तार से सुनाइए। पर हम कहते हैं महाराज जी देखो कथा तो हम सुन लेंगे पर शॉर्ट में सुनाइए। हम कहीं दुकान पे जाते हैं तो भले ही हम फ्री हैं लेकिन कहते हैं भैया हमें टाइम नहीं है ना, जल्दी दे दे। अब सोचो ना दुकान वाले को टाइम है ना ग्राहक को टाइम है, दुनिया में किसी को टाइम ही नहीं है। अरे जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी लोग कहते हैं अरे भैया जल्दी फूक फाक दो, हम पे तो टाइम है नहीं। अरे आज गुरुवार को मरवे बैठो, जे संडे को मरते तो कम से कम छुट्टी तो रहती ऑफिस की। आजकल सब कुछ है हमारे पास, सिर्फ एक चीज की कमी है, क्या? टाइम की। हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन भरद्वाज जी से हमें सीखना चाहिए। कह रहे हैं कहु सुनाथ कथा विस्तारी, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु
कथा विस्तारी। जैसे ही भरद्वाज जी ने कहा कि प्रभु मुझे विस्तार से सुनाइए, भरद्वाज जी ने कहा, चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। भरद्वाज जी, मेरी एक बात समझ में आ गई, तुम बहाने बना रहे हो कि मुझे संशय है, मुझे मोह है, मुझे भ्रम है। चतुराई तुम्हारी में जानी, तुम चतुराई करके राम की कथा सुनना चाहते हो। अब देखो भैया, भगवान कहते हैं कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन यदि कपट छल छिद्र करना है तो ऐसी जगह पर करो जहां तुम्हें अपने छल कपट से लाभ मिले। यहां भरद्वाज जी चतुराई तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? राम की कथा सुनने के लिए। चतुराई जीवन में जरूरी है, लेकिन चतुराई का हम सदुपयोग कर ले। हम कहीं किसी संत महात्मा से भेंट हो जाती है, गुरुजी के पास जाते हैं, तो हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो या तो इसलिए पूछेंगे देखने के लिए कि गुरुजी कुछ जानते हैं कि ना जानते हैं, कुछ इसलिए पूछते हैं कि उनका संशय मिट जाए, और कुछ इसलिए पूछते हैं कि गुरुजी नहीं बताएंगे तो हम पे तो आता ही है, फिर हम तो बता ही देंगे। हम संतों की महात्माओं की परीक्षा लेने के लिए उनसे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी की परीक्षा लेने के लिए नहीं, राम की कथा सुनने के लिए प्रश्न पूछा। और याज्ञवल्क्य जी ने शुरुआत करी, कहां से शुरुआत करी? महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जहि पाना। भरद्वाज जी ने शुरुआत कहां से करी? काली मैया से। भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं राम कथा कालिका कराला। ये जो राम की कथा है ना भरद्वाज जी, ये क्या है? ये महाकाली है। और तुलसी बाबा कह रहे हैं, तात मातु सब विधे तुलसी की, तात मातु सब विधि तुलसी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। शक्ति एक है, वही शक्ति काली बन जाती है, वही शक्ति सौम्य रूप में दुर्गा बन जाती है। राम कथा कालिका कराला। राम कथा एक ऐसी काली है जो रक्तबीज महिषासुर आदि दानवों को अपनी जीभ से चाट कर नष्ट कर देती है। यदि राम कथा हमारे जीवन में है तो राम कथा भी काली बनकर हमारे जीवन के जो दुर्गुण हैं उनको नष्ट कर देगी। और यही राम कथा जब सौम्य रूप में बनती है तो यही जगदम्बा, यही मातेश्वरी बनती है और हम पर कृपा करती है और हमें रघुनंदन की गोद में ले जाकर बैठा देती है। ये राम कथा काली बनकर दुर्गुणों को नष्ट करती है और यही राम कथा माँ बनकर हमें दुग्ध पान कराती है और परमात्मा रूपी पिता के गोद में बिठा देती है। हम सबने सीरियलों में और वैसे भी देखा होगा कि जब काली मैया युद्ध कर रही हैं तो बड़े बड़े दानव आए, रक्त भी जाया, बड़े बड़े राक्षस आए, तो मैया ने क्या किया? मैया ने अपने हाथ में खप्पर ले लिया और सबको विदीर्ण कर दिया और उनसे जो रक्त निकला उनको खप्पर में ले लिया और पी गई। ये राम कथा भी यही करती है भैया। हमारे जीवन के जो दुर्गुण हैं, ये दुर्गुण नित्य निरंतर
गुणों को नष्ट कर देती है। राम कथा कालिका कराला। और ज्यादा विस्तार ना करते हुए तुलसी बाबा आगे कहते हैं, ऐसे ही संशय कीने भवानी, महादेव तब कहि बखानी। अब चौपाई पर गौर करना, तुलसी बाबा कह रहे हैं ऐसे ही संशय कीने भवानी। भवानी को संशय हुआ नहीं था। अरे जगदम्बा ने तो ये लीला करी थी, संशय को प्रकट किया था ताकि हम सबको राम कथा रूपी गंगा मिल सके। जो जगदम्बा है, जो महादेव के अर्ध शरीर में विराजमान है, जो महादेव के मुख को चकोर की तरह देखती रहती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। क्या उसको संशय हो सकता है? क्या उसको मोह हो सकता है? क्या उसको भ्रम हो सकता है? इसलिए तुलसी बाबा ने पहले ही संशय की निवृत्ति कर दी कि ऐसे ही संशय कीन भवानी। भरद्वाज जी, जैसे आपने संशय प्रकट किया है ऐसे ही संशय कीन भवानी। महादेव तब कहा बखानी। और एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग में एक बार की बात है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। महादेव कुंभज ऋषि के आश्रम में गए हैं भैया। कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर राम की कथा सुनी और कुंभज ऋषि को प्रणाम किया महादेव ने। अब स्वाभाविक सी बात है कि श्रोता वक्ता को प्रणाम करता है, तो महादेव यहाँ पर श्रोता हैं और कुंभज ऋषि वक्ता हैं। लेकिन विचित्र बात तो यह है कि महादेव ने कुंभज ऋषि को प्रणाम किया और कुंभज ऋषि ने फिर महादेव को प्रणाम किया। तो सती माता सोचने लग गई कि जो व्यास, जो वक्ता श्रोता को ही प्रणाम कर रहा है, वो क्या कथा सुनाए भैया में। और राम की कथा नहीं सुनी, अपनी उधेड़ बुन में लगी रही, राम कथा नहीं सुनी। और राम कथा नहीं सुनी, उसका परिणाम ये हुआ भैया कि जीवन में दुर्गुण आ गए। जब हम संतों की वाणी, गुरु की वाणी, सत्संग नहीं सुनते तो हमारे जीवन में भी दुर्गुण आ जाते हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ? महादेव ने कहा कि यदि आपको संतुष्टि नहीं है तो फिर जाओ परीक्षा ले लो। और सती मैया गई, सती कीन सीता कर वैसा चली गई और राम जी के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण दीख उमाकृत वैसा। अरे हमारी भाभी को तो रावण ले गया था और ये कहां से आ गई? राम जी पहचान गए कि ये जानकी नहीं है, ये सीता नहीं है, ये तो सती है। कैसे पहचान गए? क्योंकि सीता मैया कभी राम जी के आगे नहीं चली। सीता मैया हमेशा राम जी के पीछे और लक्ष्मण जी के आगे चली, यानी बीच में चली। सती सीता तो बन गई लेकिन सीता नहीं बन पाई। सीता का रूप धारण कर लिया लेकिन स्वभाव से वे सीता नहीं बन पाई। आजकल हम भी तो समाज में देखते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवा तो पहन लिया लेकिन सन्यासी ना हो पाए। अपनी वेशभूषा तो साधु जैसी बना ली लेकिन स्वभाव वही दुष्टों का। हम सन्यासी तो बन गए लेकिन सन्यासी नहीं हो पाए। राम जी ने प्रणाम किया, पिता समेत लीन निज नामों। सती मैया समझ गई कि यहाँ तो हमारी पोल खुल गई और दौड़ी सीधी महादेव के पास। महादेव ने कहा कि आपने वहां जाकर क्या किया? तो सती कहती है, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीने प्रणाम तुम्हारी नहीं। अरे आपने दूर से प्रणाम किया, हमने नजदीक से जाकर ढोक लगा दी, बस इतना अंतर है। महादेव ने जब ध्यान धर के देखा तो समझ गए। महादेव ने प्रतिज्ञा कर ली
कि आज के बाद मैं सती के साथ में पत्नी का व्यवहार नहीं निभा पाऊंगा, क्योंकि सती सीता बनी और सीता मेरी माँ है। उसके बाद बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, महादेव की समाधि लग गई भैया। अब सोचो, हमारे आपके जीवन में जब कष्ट होता है, चिंता होती है, तो एक एक मिनट एक एक साल के बराबर लगते हैं। और यहाँ सती मैया 87,000 वर्ष तक ऐसे ही तड़पती रही। महादेव जगे, फिर राम कथा सुनाना शुरू किया। सती मैया ने फिर भी कथा नहीं सुनी और कहती हैं, अरे स्वामी ये कथा तो बंद कर दो, आप तो ये बताओ जी विमान कहाँ जा रहे हैं। महादेव ने कहा, ये विमान तुम्हारे बाप के घर जा रहे हैं। तो स्वामी हमू चले जाएं? बोले हमा तो नौता नहीं आयो। सती बोली कि नौता तुम आओ नहीं आयो, अब हमारे तो पिताजी, हम तो बिना नौता के भी जा सकते हैं। तुम्हारी द्वारकापुरी में भी कछु ऐसे लोग होंगे जो बिना नौता के खावे जाते होंगे, होते हैं। नौता खावे को ज्यादा शौक होता है, तो नौता ना होते हो तो भी चली जाते। इतनी भीड़ में कहाँ पता चल रही, और एक को नौता हो तो दो खाएंगे तो कहाँ है जाओ। नहीं मानी, चली गई। परिणाम क्या हुआ, अग्नि में जलना पड़ा भैया। और महादेव गए, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। संक्षेप में कहें, सती माता ही फिर हिमाचल के यहाँ पर जन्मी। फिर नारद बाबा गए और भैया सती मैया ने फिर तप किया है। अस तप काहु न कीने भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आकाशवाणी हुई, पार्वती मैया, हे शैलजा, हे गिरिजा, तुमने जो तप किया है, ये तप बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा सिद्ध भी न कर पाए। आप जाइए, आपका मनोरथ पूर्ण हुआ। उसके बाद सप्तऋषि आए और पार्वती मैया की परीक्षा ली। तो पार्वती मैया कहती हैं, अब मैं जन्म शंभु तहारा, को गुण दूषण करहि बिचारा। सप्तऋषियों ने कहा कि पार्वती, जोगी जटिल या काम मन, नगन मंगल वेश। अरे तू ऐसा वर क्यों चाहती है जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं, खावे को रोटी नहीं, न जाके मम्मी पापा को पतो, न जाके कुल खानदान को पतो, न रहवे को घर है, न घूरो है। अरे तुम कहो तो हम तुम्हारा विवाह किसी ऊंचे कुल में कर दें, तुम कहें तो ब्रह्मा जी के साथ कर दें। पार्वती ने कहा नहीं, तो श्री हरि के साथ में कर दें। पार्वती ने हाथ जोड़े भैया, पहले ही सीता को रूप धर के श्री हरि के सामने गए थे, सवे तक परिणाम भुगत रहे हैं, और उनके साथ विवाह करवा दिया तो हमारी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमें तो महादेव ही प्रिय हैं, आप हमारा विवाह महादेव से ही करा दीजिए। तो सप्तऋषि परीक्षा लेने आए, परीक्षा में पास हो गई। जब हम भी भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारी भी परीक्षाएं होंगी भैया। आंचल को भिगोती ही चली जाती है, आंचल को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी जब रोती है तो रोती ही चली जाती है। नेक कामों में कभी देर मत करना, वरना देर होती है तो होती ही चली जाती है। जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, लोग ताने भी मारेंगे, लोग बदनामी भी करेंगे, लेकिन हमें अपनी भक्ति पर अडिग रहना चाहिए। हमें भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, नित्य निरंतर उसको याद करते रहना चाहिए। महादेव के पास गए सप्तऋषि और कहते हैं कि प्रभु आप तैयारी करें विवाह की। सब देवता आ गए इतने में, और महादेव से कहते हैं, महादेव त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। महादेव ने कहा भैया आज तक तो तुम कबो नहीं आए हमारे पास, आज कैसे आ गए? देवता कहते हैं, इंद्र आदि देवता बोले प्रभु एक तारका नाम का राक्षस हुआ है, और वो तभी मरेगा जब आपके अंश से पुत्र पैदा होगा, आप विवाह कर लीजिए।
महादेव बोले कि हमने पहले एक बार विवाह किया तो हमारी पत्नी चली गई और अपने देह को भस्म कर लिया, अब हम नहीं चाहते कि हम ग्रस्त जीवन में जाएं। देवताओं ने कहा, अरे प्रभु, परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर, आप तो परमार्थी हैं, आप तो अवतरित ही इसीलिए हुए हैं, हमारी रक्षा करें। भगवान भी आए, उन्होंने भी कहा, जाए विवाह शैल जही यह मोय मांगे देव। महादेव ने कहा, ठीक है, हम शादी के लिए तैयार हैं। जैसे ही महादेव ने कहा हम शादी के लिए तैयार हैं, तो वो जो देवी देवता थे ना, वो एकदम उछल के नाचे और अपने अपने लोकों को जाने लगे। और लोकों को जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भैया, अरे बेशर्मो, तुम्हारी आंखें में बिल्कुल शर्म नहीं है। महादेव शादी करने के लिए तैयार हो गए तो महादेव का अकेले बारात लेके जाएंगे? बाराती भी तो चाहिए। और तुम इतने सुंदर हो, थोड़े महादेव का भी श्रृंगार कर दो, हंसी करायु परपुर जाई, ना की कटवाओगे का हमारी। सब देवता रुक गए तो देवताओं ने कहा, चलो महादेव को तैयार किया जाए। अब ना तो ब्याह की डेट पक्की, ना कोई पीली चिट्ठी, ना बैंड बाजे की व्यवस्था, ना डीजे बुक भयो, ना ब्यूटी पार्लर बुक भयो। सीधे महादेव बैठ गए और बोले, श्रृंगार करो। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर कहा, शिव ही शंभो गन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरो सवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। सबसे पहले बात आई मुकुट की पे। तो इंद्र बोले कि प्रभु आप मुकुट ऐसा करो, विष्णु भगवान को मुकुट मांग लो और पहन लो। महादेव बोले, नहीं भैया, हम नहीं चाहते कि हमारा जो प्रभु है, हमारे जो हरि हैं, वो बिना मुकुट के रह जाएं और उनका मुकुट लगा के हम दूल्हा बन जाएं। और दूसरी बात यह है कि उनका मुकुट हमें फिट नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे तो सिर पर इतनी बड़ी जटाएं हैं कि जब गंगा मैया धरती पर आई तो 12 बरस जटों में घूमी। महादेव की जटा कितनी बड़ी है कि गंगा मैया 12 वर्ष तक महादेव की जटाओं में ही घूमती रही। अब बताओ, इतनी बड़ी जटाएं तो मुकुट कितना बड़ा चाहिए। दूसरा भाव है, महादेव ने मुकुट के लिए मना कर दिया कि हमारे जो गढ़ हैं हमारे जो गढ़ हैं, जो भूत प्रेत आदि हैं, उनके पास तो मुकुट है नहीं, और हम मुकुट लगाएंगे तो उनको हमसे जलन होगी, और जलन होगी तो हमारे मुकुट के ऊपर झपटा झपटी होगी तो लड़ाई हो जाएगी फालतू में। नंदी ने कहा, प्रभु, संसार में जितनी बारातें जाती हैं सब में दंगई होते हैं। अरे वो बारात क्या जिसमें लड़ाई ना हो। महादेव बोले, भैया ऐसा काम नहीं करने कि वह छोटे से मुकुट के पीछे लड़ाई हो जाए। भैया, इस बात को आप बड़ी अच्छी तरह समझोगी। ऐसे समझो कि आपके पास बहुत सारे गहने हैं सोने चांदी के, और आपकी पड़ोसन के पास एक गहनो नहीं है, तो तुम जब पहनोगी गहने तो पड़ोसन को जलन होगी कि नहीं होगी? होती है। नेक तो होगी, नेक इतनी सी मन में आ ही जाता है कि जाके पास इतने गहने, हमारे पास एक गहनो नहीं है। ऐसे ही महादेव कहते हैं कि हमने सोने का मुकुट लगाया तो हमारे ये जो गढ़ हैं ये रूठ जाएंगे, इनको ईर्ष्या हो जाएगी, हमसे जलन हो जाएगी कि बताओ हमारे पास कपड़ा नहीं है पहरवे को, हमारे स्वामी ने मुकुट लगा लिया। इसलिए भैया हमें मुकुट नहीं चाहिए। मुकुट कहाँ से आए फिर? शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, और जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटाओं का ही भगवान के सिर पर मुकुट बना दिया। अब मुकुट बन गया, मोहरी कहाँ से लाए? मोहर तो एक सांप को पकड़ा और उसकी मोहरी बना दी। सांप के छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा, उनको कानों में कुंडल पहना दिए। अब एक में तो पीरो कुंडल पहरा, एक में लाल कुंडल पहरे।
नंदी की नजर गई तो नंदी कहते हैं कि भैया कम से कम दूल्हा सजा रहे हो तो मैचिंग को तो ध्यान रखो, एक में लाल और एक में पीलो। अरे या तो दोनों में पीलो पहनाओ या फिर लाल पहनाओ। फिर भगवान के गढ़ गए और एक जैसे कुंडल और कंकन लेकर आए। महादेव का रूप बड़ा सुंदर है, माथे पर अर्ध चंद्र है, जटाओं का मुकुट है, सर्प का मोर है, जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है, जनेऊ पहने हुए हैं। और उसके बाद इंद्र ने कहा कि प्रभु आज तक आपने कभी वस्त्र नहीं पहने, कपड़े नहीं पहने, कम से कम आज तो कपड़ा पहन लो। महादेव ने कहा भैया ब्याह होए चाहे नहीं होए हम तो ऐसे ही जाएंगे। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, और खाए को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। लेकिन ये सन्यास नहीं है। जीवन में भगवान की भक्ति आए, जब हम धर्म पर आरूढ़ हों तो हमारा जीवन मुड़ना चाहिए, हमारी भीतर की वृत्तियां मुड़नी चाहिए, हमारे विचार मुड़ने चाहिए, हमारा स्वभाव मुड़ना चाहिए। वही हकीकत में मुड़ना है भैया। महादेव चले, बड़ी सुंदर बारात है। इतने में क्या हुआ, विष्णु भगवान ने सभी देवताओं से कहा कि भैया देखो हमारी एक ये सलाह है कि यदि हमसे पहले महादेव की बारात हिमाचल नगरी में पहुंची तो ना तो हमें पूड़ी मिलेगी ना हमें रसगुल्ला मिलेंगे, क्योंकि महादेव की बारात भूत प्रेत है, सब पहले ही चट कर जाएगी। इसलिए अपन ऐसा करो महादेव से पहले ही हिमाचल नगरी के लिए प्रस्थान कर लो। तो अब क्या हुआ कि महादेव का ग्रुप अलग हो गया और विष्णु भगवान, इंद्र आदि, कुबेर, वरुण, इन सब का ग्रुप अलग हो गया। सबका अलग अलग ग्रुप हो गया। तो नंदी कहने लगे प्रभु ये देवताओं ने ठीक नहीं किया, हमें छोड़कर चले गए। महादेव कहते हैं नंदी तुम उदास क्यों होते हो? अरे हमारे पास तो इतनी बड़ी बारात है, इतनी बड़ी बारात है कि देवताओं का पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए। महादेव अपने नंदी के ऊपर खड़े हुए और अपना डमरू बजाया, और जैसे ही डमरू बजाया और भूत प्रेतों के कान में जब आवाज गई तो भैया पूरे संसार के, पूरे ब्रह्मांड के जितने भी अदृश्य जो चेतनाएं थी, भूत प्रेत, जिंद, चुड़ैल, सब आ गए। उसमें अमेरिका के भूत भी थे गोरे गोरे, अफ्रीका के भूत भी थे, चाइना के भी थे, और भारत के तो थे ही थे। ऐसे ऐसे भूत प्रेत आए कि अपनी अपनी कब्रों को तोड़ तोड़ कर निकल के आए, और बड़े बड़े लहंगा पहने, बड़े बड़े विकराल हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। ऐसे बड़े बड़े भूत प्रेत आए। सबका अपना अपना संगीत है, सबके पास अपने अपने बजाने के लिए ढोल, मजीरा, ढोलक है। सब अपना अलग अलग म्यूजिक बजा रहे हैं, अलग अलग नाच रहे हैं। महादेव के पास आए और महादेव के पास आकर प्रणाम नहीं किया, सीधे आए और नाचने लग गए। सीधे आए नाचने लग गए। ये हम नहीं कह रहे, ये तुलसी बाबा कह रहे हैं। तुलसी बाबा ने बड़े स्पष्ट शब्दों में दोहा कहा, नाचहि गावहि गीत परम तरंगिनी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। नाचहि गावहि गीत, सब नाच रहे हैं, अपने अपने गीत गा रहे हैं और महादेव से बात कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी को देख रहे हैं। देखे अति विपरीत। अब भूत हैं, अब इनके तो पांव टेढ़े होते हैं तो आंख भी टेढ़ी होंगी। अब देख कितने हो रही हैं और बात का और से कर रहे हैं। महादेव ने कहा भैया हमने तुम अपनी बारात में बुलाए, कम से कम हमारी खुर तो छू लो। तुमने तुम्हें प्रणाम भी नहीं किया, हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, उपकार किया। तुम दुनिया की बारातों में कभी गए नहीं, तुम बारात में जाते भी हो तो लोग तो सयानों को बुला के बोतलों में बंद करवा देते हैं तुम्हें।
आज मौका मिला है तो नाचो गाओ, लेकिन हमें प्रणाम तो कर लो। सभी भूत प्रेतों ने मिलकर प्रणाम किया और बड़ा आनंद है, बड़ा उत्साह है और सभी नृत्य करने लगे। एक बार तो इतना आनंद उमड़ा, इतना आनंद उमड़ा कि सब अपना आपा खो बैठे। सब भूत प्रेत सब नृत्य करने लगे, नाचने लगे। नंदी भी ठुमका लगाने लगे और नंदी के ऊपर भगवान भी खड़े होकर नृत्य करने लगे। और आपको पता है जब महादेव नाचे तो क्या हुआ? महादेव नाचे तो देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। आज सवेरे थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही थी यहाँ पे, उसे बारिश नहीं कहते, उसे फूलों की वर्षा कहते हैं। अब सिद्ध बाबा के जगदम्बा मैया के सानिध्य में ये आयोजन हो रहा है तो देवता प्रसन्न हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में आते फूल बरसा के चले जाते हैं। अब उनके पास फूल नहीं थे तो पानी की बूंदें ही बरसाने लगे। ये देवताओं की प्रसन्नता है, हमारे पूर्वजों की प्रसन्नता है कि वो धीरे धीरे आते हैं और अपनी कृपा की बुहार छोड़ कर जाते हैं। तो सब नाचने लगे। जब सब नाचे तो महादेव की कमर में जो नाग देवता लिपटे थे, इनको मन चले आया कि भैया सब नाच रहे हैं तो मैं भी नाचना चाहिए। चारों तरफ देखी नाग देवता ने, चारों तरफ देखी कि कोई हमें नहीं देख रहा, तो चुपचाप महादेव की कमर में ते सरके और भीड़ में गए और नाच के आए और महादेव की कमर में जैसे लपेटे वैसे ही लपट गए। लेकिन अब ये बताओ बागंबर रही? बे तो जब खिसके तभी खिसक गई थी। लेकिन नाग देवता सोचते हैं कि कौवे पतो नहीं चल जाए कि हमने डांस किया था, तो वे जैसे पहले बंधे थे वैसे ही आके बंध गए। भगवान के गढ़ थे शुंभ, शुक्र, शनिचर, नंदी, बड़े बड़े गढ़ हैं इनके, श्रृंगी, भृंगी, धृंगी। इनकी नजर गई महादेव पे कि महादेव की बागंबर नीचे गिर गई और महादेव ऊपर हाथ करे हैं, एक से डमरू बजा रहे हैं, एक से अपना त्रिशूल घुमा रहे हैं। हाहाकार मच गया। नंदी से बोले भैया बागंबर कहाँ चली गई? नंदी ने मुड़कर देखा नाग देवता की तरफ, तो नाग देवता कहते हैं भैया चाहे काऊ की कसम ले ले, हम तो यहाँ से खिसके ही नहीं। हम अपने पूरे खानदान की कसम खा के कह रहे हैं कि हम महादेव की कमर में से नहीं खिसके। नंदी महाराज कहते हैं जब तुम नहीं खिसके तो बागंबर कहाँ से खिसक गई? तो नाग देवता ने, जो सर्प देवता थे, उन्होंने क्षमा याचना करी कि ऐसा मंगल उत्साह हो रहा है, सब नाच रहे थे तो हमारा भी मन हो गया, इसमें हमारा क्या गुनाह है भैया। तो ऐसी महादेव की अद्भुत बारात जब पहुंची है, वेदों की रीति रिवाज से बड़ा सुंदर विवाह संपन्न हुआ। महादेव की कथा का और भी जो श्रवण है उसे हम कल करेंगे।